हेलो प्यारे विद्यार्थीगण, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एग्जाम बाई गुरुजी में। प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम लोग निबंध पढ़ने वाले हैं। जो निबंध है उसका टॉपिक है वैज्ञानिक पर निबंध। ठीक है, तो इसका रूपरेखा, प्रस्तावना, कैसे क्या लिखा जाता है, उपसंहार, तो इसी में हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप ऐसे हेडिंग लिखेंगे, वैज्ञानिक पर निबंध, या फिर मेरा प्रिय वैज्ञानिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, रूपरेखा कैसे लिखेंगे, आपको ऐसे ही सेम लिखना है जैसे मैं लिखा हूँ। रूपरेखा लिख देंगे, प्रस्तावना, रूपरेखा में लिखेंगे प्रस्तावना, मेरा प्रिय वैज्ञानिक कौन है, उनका जन्म और बचपन, उनकी वैज्ञानिक क्षेत्र में उपलब्धियाँ, उनका संदेश और उपसंहार, ये सब आप रूपरेखा हेडिंग बना के लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे प्रस्तावना। ठीक है, पहली हेडिंग वहाँ से उठाएंगे और लिखेंगे प्रस्तावना। इसमें लिखेंगे कि विश्व में किसी देश की तरक्की का श्रेय वैज्ञानिक को जाता है। उनके अनेक आविष्कारों द्वारा मानव का जीवन सरल और आरामदायक बीतता है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, उसको देख लीजिएगा। आरामदायक बीतता है। इस संसार में अनेक क्षेत्र में आविष्कार करने वाले एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक हुए हैं। ठीक है, एक से एक वैज्ञानिक हुए हैं। इन्हीं आविष्कारों से आज कई देश तरक्की के शिखर पर खड़े हैं। इसके बाद मेरा प्रिय वैज्ञानिक, आपका जो भी प्रिय वैज्ञानिक होगा, प्रिय वैज्ञानिक, उसका आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिनका भी आपको डिटेल में जानकारी होगी, जिनके बारे में आप जानते होंगे। तो मेरा प्रिय वैज्ञानिक, सबकी उपलब्धियों का अपना अपना महत्व होता है, परंतु जिस वैज्ञानिक की उपलब्धियों ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है, जिससे कि वे मेरे प्रिय और वैज्ञानिक बने हैं, जिससे कि वे मेरे प्रिय वैज्ञानिक बने हैं। ठीक है, मेरे प्रिय वैज्ञानिक हैं टॉमस अल्वा एडिसन, टॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, इसके बाद हेडिंग लिखेंगे आप, रूपरेखा से ही आप दूसरी हेडिंग उठाएंगे और लिखेंगे उनका जन्म और बचपन। टॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को ओहिरो राज्य के मिलन नगर में हुआ था। वे बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव के थे। वैज्ञानिक प्रयोग की धुन भी उन्हें बचपन से ही थी। स्कूल की पढ़ाई में मन न लगा तो माँ के प्रोत्साहन से वे घर में ही छोटे छोटे प्रयोग करने लगे। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में उन्होंने ट्रेन में अखबार बेचना शुरू किया। प्रयोगों की दिलचस्पी वहाँ भी उनको थी। ट्रेन का डिब्बा ही उनके लिए प्रयोगशाला बन गया था। ट्रेन का डिब्बा ही क्या था, उनके लिए प्रयोगशाला बना था। इसके बाद अगली हेडिंग आप लिखेंगे उनकी वैज्ञानिक क्षेत्र में उपलब्धियां। धीरे धीरे एडिसन के प्रयोग सफल होने लगे थे। ठीक है, उन्होंने इस समय प्रचलित तार यंत्र से कई सुधार किए। टेलीफोन का मूल आविष्कार तो ग्राहम बेल ने किया था, पर उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को एडिसन ने दूर किया। टेलीफोन को वर्तमान रूप देने वाले एडिसन ही ट्रेनों का समय दर्शाने वाला इंडिकेटर भी उन्होंने बनाया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था बिजली के बल्बों में विद्युत धारा प्रवाहित करना, जिस विद्युत ने आज हमारे जीवन में अनेक तरह की सुविधाएं प्रदान की हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आप लिखेंगे उनका संदेश। एडिसन के आविष्कार ने हमारे जीवन को अनेक सुविधाओं से संपन्न बनाया है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें उनका कोई योगदान न हो। उन्होंने छोटे बड़े लगभग 1400 आविष्कार किए हैं। अपने आविष्कारों के द्वारा इस युग पर अपने वैज्ञानिक का जलवा दिखाया है, इसलिए वे मेरे प्रिय वैज्ञानिक हैं। एडिसन के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है निरंतर परिश्रम। एडिसन के जीवन का सबसे बड़ा संदेश क्या है? निरंतर परिश्रम। वे मानते थे कि उनकी सफलता में 1% हिस्सा भाग्य का है। 1% हिस्सा किसका है? भाग्य का है, और बाकी उनकी मेहनत का है, परिश्रम का है। इसके बाद अंत में आप लिखेंगे उपसंहार। तो हेडिंग लगाएंगे उपसंहार। सचमुच टॉमस अल्वा एक महान वैज्ञानिक थे। 18 अक्टूबर 1931 को 84 वर्ष की उम्र में विज्ञान के इस जादूगर ने
विश्व से सदा के लिए विदा ली। उनके शव यात्रा में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख आइजनहोवर भी शामिल हुए। आज उनके अनेक आविष्कारों की वजह से मानव का जीवन सरल बन गया है। उनके कठोर परिश्रम ने आज विश्व को उजाला से भर दिया है। तो प्यारे विद्यार्थीगण, ये था आज का टॉपिक निबंध का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अर्धवार्षिक पेपर में तो 100% आने वाला है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।